अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो BLIS MLIS CLIS कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस से। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को BLI 224 एंड BLIE 229 का जो भी रिलेटेड जो वाइवा है जो आप सभी से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कमेंट किए थे, और इससे पहले हमने एक और वीडियो डाल दिया है जिसमें हमने आपको सारा जो 224 एंड 229 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मोटे मोटे तौर पे आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे हमने एक वीडियो में कंपाइल करके बनाया है, और उसका लिंक हमने ऊपर आई बटन और प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जिन बच्चों का हो चुका है उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ करके क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि बाकी स्टूडेंट का भी हेल्प हो। हम लोग और भी वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, बट क्वेश्चन हमारे पास नहीं मिल पा रहा है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का। हमने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके प्लीज़ करके कमेंट करें, जो क्वेश्चन आप लोगों को याद हो वाइवा में आप से पूछे गए हों। तो एक बार और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ करके क्वेश्चन भेज दीजिए ताकि हम और भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आएँ, क्योंकि हम अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या पता उसमें लग रहा हो कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली अब कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो आपने कराया था उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो जो दे रहे होंगे उनको तो पता चल ही रहा होगा कि हम पढ़ा रहे हैं उनमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट हम वो चाह रहे हैं कि जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा उस पर रिलायबल हो। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे भेजे हैं। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो जैसे कि 3-4 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा वो क्वेश्चन, और उनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ करके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेटा डेटा, व्हाट इज़ कॉल नंबर, व्हाट इज़ एक्सेशन नंबर एंड व्हाट इज़ पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को करना है कि मेटा डेटा होता क्या है, कॉल नंबर क्या होता है, एक्सेशन नंबर क्या होता है एंड पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पूछ दिया आपसे। ये क्वेश्चन को हमने जब मैं कैटलॉगिंग का आपको करा रहा था तो आपको पूरा प्रॉपर आपको इसको समझाया था। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया हो, मतलब आपको आंसर नहीं पता हो, गूगल करने से अच्छा है, चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, बट हालांकि आपने पढ़ रखा होगा, आपने एग्ज़ाम में दिया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के उसमें भी मिल जाएगा, जो हमने कैटलॉगिंग कार्ड का जो वीडियो बनाया था उसमें मिल जाएगा। आपको और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, बट फिलहाल 4 क्वेश्चन है आपके लिए। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे ये मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहला आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे, आपका जो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने भेजा था उसमें कि DDC के बारे में पूछा गया था और उसमें कितने क्लास होते हैं। तो DDC क्या होता है, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, और जो कि हम जो यूज़ करते हैं प्रेजेंट डे में वो 19th एडिशन यूज़ करते हैं। तो DDC का 19th एडिशन डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। और इसके क्लास की बात करें तो जैसे कि हमने तीनों वॉल्यूम का डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना के डाला था, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 को पूरा अच्छे से कवर कराया है। तो वॉल्यूम 2 में जो पार्ट है जिसमें शेड्यूल की बात करी गई है उसमें है ये आपके ये क्लास। तो जैसे कि क्लास कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, पहला जो मेन आपका जो क्लास है वो कितने में डिवाइड किया गया है, 10 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है। जनरेलिया से लेके हिस्ट्री तक आपका, जिसमें 000 से लेके 900 तक, तो ये पूरा आपका क्लासेस में डिवाइड हुआ है। तो इनका देखिए, इनका फर्दर इन्होंने डिवीज़न किया है 10 मेन क्लास से लेके आपका फर्स्ट समरी, इसको फर्स्ट समरी भी बोलते हैं। तो सेकेंड समरी में जिसमें 10x10 के अकॉर्डिंग इसको डिवीज़न किया गया है, यानी कि 100 पार्ट्स में। फिर उसके अलावा उन 100 को भी 1000 में किया हुआ है, 100x10 के रेशो में, जो कि 1000 में किया हुआ है। तो ये आपका पूरा डिवीज़न है। तो आई होप आप लोगों को ये DDC वाला पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वाला वीडियो भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, उसका भी लिंक डाल दिया है मैंने। उसके अलावा मार्क 21 क्या है, देखिए मार्क 21, मार्क का अगर आपने फुल फॉर्म पता है तो फुल फॉर्म से ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो मार्क जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो मशीन
को जो रीड करके, मतलब मशीन में जो कैटलॉगिंग होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन उसमें कैटलॉगिंग के द्वारा होता है, मशीन के फॉर्मेट में, मशीन जो कि रीड करके आपको उस फॉर्मेट में आपको दिखाती है कैटलॉग के फॉर्मेट में, तो वो जो होता है वो मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है। तो अभी हम जो यूज़ करते हैं वो है मार्क 21 वाला, जो कि मशीन रीडेबल कैटलॉग का है। और चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए, मार्क का जो है, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे डिटेल में, तो ये 2 to 6 का पार्ट है। अगर आपने 2 to 6 वाला जो आप असाइनमेंट बनाए होंगे, तो उसमें मार्क से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिला होगा, जिसमें आपको इस तरीके के कुछ टैग्स देखने को मिले होंगे, जिसमें मार्क का टैग है, जैसे कि 0xx जो है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नंबर कोड से रिलेटेड है। 1xx है वो मेन एंट्री से रिलेटेड है। 2xx है, इसमें टाइटल एडिशन इनपुट एक्सेट्रा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरियल स्टेटमेंट, नोट्स, सब्जेक्ट हेडिंग, अदर एडेड एंट्री एंड लिंकिंग एंट्रीज एंड सीरियल एडेड एंट्री। तो ये कुछ है जो कि ये टैग्स है जो कि आपको मार्क्स में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसमें आप लोगों को जैसे यहाँ पे देखिए, टैग है, फील्ड है, इंडिकेटर है, सब फील्ड है। तो इस तरीके का कुछ आपने बनाया होगा, तो आपको याद होगा कि ये सारे जो है आपके मार्क्स से रिलेटेड है। और इसके अलावा AACR से भी रिलेटेड आपको 2 तरीके से आप कैटलॉगिंग करते हैं, मार्क 21 एंड आपका AACR 2R से रिलेटेड। तो AACR 2R से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, फिर उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पे देखिए, टैग जो होता है, जैसे अभी मैंने बताया 000 ये टैग है। ये देखिए, आप जब 2 to 9 का जब क्योंकि आप लोगों का वाइवा चल रहा है, अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे होते तो ये पूरा आपको कंप्यूटर बेस कराया जाता, जिसमें आप लोगों को टैग क्या होता है, फील्ड क्या होता है, इंडिकेटर्स का कहाँ यूज़ करना है, तो ये सारे आपको देखने को मिलते। तो पर क्योंकि आप लोग का वाइवा हो रहा है, तो आपको एक तरह से पिक्चोरियल फॉर्म में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपको करना होता है। बाकी आप लोगों को अगर कंप्यूटर बेस अगर देखना है, तो उसका भी एक वीडियो हमने बना के डाला था, जिसमें आपको पूरा बताया था कि 2 to 9 का जो और 2 to 4 का जो अगर कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होता तो किस तरीके से होता। तो उसका भी आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी वीडियो डाला है, उसका भी लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं अगर आपने देखा नहीं। तो अगला थर्ड क्वेश्चन है, इसमें AACR में कितने टाइप के एंट्रीज होते हैं और कौन कौन से। तो देखिए, AACR सबसे पहले तो इसका नाम ही, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि AACR का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे मार्क 21 का फुल फॉर्म क्या होता है, वैसे मैंने बताया। वैसे ही AACR का होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो इसको एक बार रिमेंबर करके जाएं। देखिए, AACR, AACR 2, AACR 2.1, AACR 2R, ऐसे करके 3 जो है AACR जो है वो नॉर्मल, मतलब जो स्टार्टिंग में आया था, फिर AACR 2 करके है। अब जो यूज़ करते हैं हम लोग वो, मतलब जिसके बेस पे हम बनाते हैं, AACR 2R के बेस पे बनाते हैं कैटलॉगिंग। तो इसके कितने एंट्रीज़ होते हैं, तो इसके बहुत सारे एंट्रीज़ होते हैं, जैसे ऑथर एंट्री हो गया, पब्लिशर एंट्री हो गया, बुक एंट्री हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एंट्री बन सकते हैं। और इसके रिलेटेड आगे वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जैसे आप कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि कैटलॉगिंग कार्ड जो है मार्क 21 एंड AACR 2R के अकॉर्डिंग बन रहा होता है। तो दोनों के अकॉर्डिंग जो कैटलॉगिंग आपका कार्ड बनता है, तो उसमें जो कि AACR 2R की अगर बात करें, तो मेन एंट्री और एडेड एंट्री होती है। तो मेन एंट्री क्या होता है, जैसे कि अगर आप सब्जेक्ट जो कि एक पर्टिकुलर कोई ऑथर है, उस ऑथर के नाम से अगर बनाते हैं, तो वो मेन एंट्री होता है। उसमें सारा डिटेल आप भरते हैं, ISBN नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर क्या होता है, एक्सेशन नंबर क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, राइट। ऊपर आपका हेडिंग जो होता है, मतलब हेडिंग इन द सेंस कि वो टाइटल हो गया, वो आपका ऑथर का नाम हो गया, तो उसको आपने लिख दिया। फिर नीचे आपने कहाँ से पब्लिश हुआ, ऐसे कॉमा एंड हाइफन, वो आपका मेन एंट्री में आता है। अब एडेड एंट्री की बात करें, तो ऑथर के अलावा अगर आप पब्लिशर से एंट्री बना रहे हैं, या फिर अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड एंट्री बना रहे हैं, बुक से रिलेटेड एंट्री बना रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, आपका एडेड एंट्री में आता है। तो आई होप आप लोगों को एडेड एंट्री एंड मेन एंट्री में अंतर समझ में आ गया होगा, बट फिर भी इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जैसे एक मेन एंट्री का एक कैटलॉगिंग कार्ड बना हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ पे कॉल नंबर है, यहाँ पे एक सेशन नंबर है, ऊपर मेन एंट्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो राइटर है उसका नाम लिखा हुआ है गार्डनर रॉन, कॉमा दे के रॉन। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, रॉन गार्डनर। बट जब नाम हम एंट्री यहाँ पे बनाते हैं तो उसका सरनेम पहले लिखते हैं और उसका फोरनेम जो है वो बाद में लिखते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे वर्किंग एंड मैनेजिंग इन अ न्यू एज, फिर हाइफन देके बाय रॉन गार्डनर, देखिए यहाँ पे उसका पूरा नाम आ गया रॉन गार्डनर करके। फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर HYVY बुक और कॉमा देके नई, इसमें ईयर कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। फिर इसमें यहाँ पे पेज नंबर हो गया, सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर में वो जो पेज का साइज़ है वो है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ गई। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो गोला सा बना हुआ है इसको बोलते हैं पंच होल। और ये जो दो यहाँ पे ये लाइनें खिंची हुई हैं, इसके फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन ऐसे करके इसको बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये कार्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, तो इसी को फर्दर एक्सटेंड करते हुए आपका पांचवा जो क्वेश्चन है वो है मेन एंट्री में टाइटल हेडिंग कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने ही ये क्वेश्चन सब बना के भेजे हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको एक मेन एंट्री का दिखाया था, तो उसमें कैसे हेडिंग बनाते हैं। जैसे अगर राइटर से ही बनता है मेन एंट्री, तो उसमें क्या होता है, जो राइटर का नाम होता है वो बाद में लिखा जाता है, उसका सरनेम है वो पहले लिखा जाता है और बीच में एक कॉमा डाला जाता है। तो ऐसे करके हेडिंग बनता है। तो ऐसे बता देना आप लोग। उसके अलावा ISBN जो है वो डिजिट जो है वो कितने डिजिट का होता है। तो ISBN की बात करें तो 13 डिजिट का होता है ISBN जो नंबर होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपने पूछे थे। और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आप लोग इनपुट देंगे तो क्या होगा, प्रोसेस होगा। और प्रोसेस किस में होगा, CPU में होगा। अब CPU में क्या आता है, CPU में आ जाता है ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और उसके अंदर मेमोरी यूनिट आ जाता है और कंट्रोल यूनिट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर CPU बनती हैं। और CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है CPU का। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो ये अब बता देना। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो कि सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जो कि आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका विंडो हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो कि एंड्रॉयड होगा, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके फ़ोन में होता है। तो अलग अलग, जैसे लैपटॉप के अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर के अलग होते हैं, और आपके जो फ़ोन होता है उसके अलग होते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग बता देना। फिर यहाँ पे देखिए बुक से पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब ये बोलना चाहते हैं डिजिटल एनालॉग सिग्नल। अच्छा, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। तो देखिए डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, जो कि रेडियो वेव पे काम करता है, कुछ तरंगों पे काम करता है। और जो एनालॉग सिग्नल होता है वो जो कि हम बातचीत के, जो हम जैसे हम बात कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो एनालॉग सिग्नल होता है। उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक बराबर नहीं होती है। बट जो डिजिटल सिग्नल होता है उसका जो कुछ रेंज होता है, उसी रेंज पे वो काम करता है। तो जो आपका रेडियो का जो आप सुनते हैं, जो कुछ चैनल होते हैं वो रेडियो वेव की तरंगे होते हैं, जिसके कारणवश आप उसको सुनते हैं। या फिर आपका टीवी का जो आपके घर पे जो लगा हुआ होता है सेट टॉप बॉक्स, तो उस सेट टॉप बॉक्स में भी कुछ डिजिटल तरंगे आती हैं, जिसके कारणवश आपका जो टीवी है वो चलता है। आपका कंप्यूटर भी है वो भी डिजिटल सिग्नल पे चलता है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा देखिए सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको बताने से पहले मैं आपको सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस के कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से उससे क्लैरिफाई हो जाए। तो देखिए ये है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या है, डेटा जो है डेटा फ्लो करता है सेंडर से रिसीवर के पास इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ये कुछ ब्लॉक्स के रूप में जो है डेटा ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे देखिए ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, 1 0 0 1 1 1 0, ये
नंबर क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। जो कंप्यूटर है आपका ये दो ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, इनको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। 0 1 का जो लैंग्वेज है वही कंप्यूटर समझता है और कुछ नहीं समझता। अभी हाल फिलहाल में जो व्हाट्सअप वाला जो इशू स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपकी प्राइवेसी, आप लोग बोल रहे थे कि प्राइवेसी इशू है, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो व्हाट्सअप वाले थे वो आपके कुछ कोई भी डेटा स्टोर नहीं करने वाले थे, क्योंकि जो आप बात करते हैं वो व्हाट्सअप वालों को पता ही नहीं होता। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वो आप यहाँ से लिख के भेज रहे हैं, और वो जब उसको बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, वो कोड करता है 0 1 0 के रूप में, और उसको फिर डिकोड करता है 0 1 0 के रूप में। तो इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग से थ्रू आपका जो मैसेज है वो रिसीवर से, मतलब आप रिसीवर हैं उसके थ्रू सेंडर के पास पहुंचता है। तो आई होप आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग, आपको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस समझ में आ गया होगा, बाइनरी डिजिट समझ में आ गया होगा, एंड डेटा फ्लो ऐसे होता है आपका सिंक्रोनस ट्रांजिशन में, ट्रांसमिशन में ऑफ डेटा में। अब इसके अलावा जो है वो एसिंक्रोनस है, तो उस पर देखते हैं उसमें किस तरीके से होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिंक्रोनस में और इन एसिंक्रोनस में डेटा कैसे फ्लो करता है। ब्लॉक्स में होता है सिंक्रोनस में, जो कि आपको कुछ बाइनरी डिजिट में फ्लो करता है। तो देखिए ये पूरा एसिंक्रोनस का ये चार्ट है, जिसमें देखिए यहाँ पे एक सेंडर है, यहाँ पे डेटा फ्लो कर रहा है रिसीवर के पास। तो इसमें जो डेटा फ्लो करता है वो बिट्स के रूप में फ्लो करता है। जैसे स्टॉप बिट यहाँ पे आ गया, पहले एक बिट से गया, फिर वहाँ पे स्टॉप बिट में आ गया, फिर ये कुछ डेटा है जो कि स्टार्ट बिट में जाके फिर रिसीवर के पास पहुँचा। मतलब यहाँ पे भी बाइनरी डिजिट का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका ईमेल जो आप भेजते हैं वो इसमें एसिंक्रोनस के फॉर्म में जाता है, मतलब कि यहाँ से जो आपका ईमेल है वो इस तरीके से प्रोसेस होके आपके सेंडर के पास पहुँचता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस ऑलरेडी कर दिए थे, जब आप लोगों का 2020 का 2019 का जो बैच का एग्ज़ाम हुआ था MCQ फॉर्मेट में, तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। और हमने बताया भी था कि इसके अगर आपको पढ़ना है तो 2 to 4 एंड 2 to 9 का ऑलरेडी हमने MCQ डाल दिया है, तो वो देख सकते हैं। उसमें पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हो तो देखिए फ़िलहाल तो यही क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे थे जो कि हमने पूरा डिस्कस कर दिए, और उसके अलावा 4 क्वेश्चन हमने और आपको दिए हैं होमवर्क के लिए। तो आई होप आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और आप लोगों से जैसे कि हमने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया था, जिन बच्चों का हो गया एग्ज़ाम वो कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, उनको हेल्प हो सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। आपसे रिक्वेस्ट है छोटा सा, प्लीज़ करके वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, या किसी भी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप अगर ऐड हैं जिसमें लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट कोई भी हो तो उसके हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।